जो पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं उनमें से एक हमारे मतलब बहुत सारे पेरेंट्स हैं हमारे, बट मैं वेलकम करूंगा सुगंधा मैम का। सुगंधा वाजपेयी मैम कृपया मंच पर आए और कृपया करके आप सब तालियां बजा के उनका स्वागत करें। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित समस्त अभिभावक गणों को सादर प्रणाम मेरा। यहाँ की प्रिंसिपल मैम, संगीता मैम, राकेश सर, डीन सर और यहाँ उपस्थित समस्त जितने भी सम्मानित गण हैं जो मंच पे उपस्थित हैं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। सभी अभिभावक गणों को, समस्त शिक्षक गण जो उस पंक्ति में बैठे हुए हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत आभार है सर का, जो सर ने आज मुझे यहाँ मंच पर कुछ शब्दों को बोलने के लिए इनवाइट किया। दरअसल मैं भी एक कवित्री ही हूँ। विकास भाई ने बहुत अच्छा समा बांधा, उनके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी कोशिश करूंगी अपनी कविताओं के द्वारा आप सबको कुछ अच्छा आप तक पहुंचा पाऊं। तो प्रस्तुत है मेरी कुछ पंक्तियां। हाँ, उससे पहले मैं इस विद्यालय के लिए दो शब्द कहना चाहूंगी। विद्यालय नया है, बहुत अच्छे से हमारी प्रिंसिपल मैम कोशिश कर रही हैं इसको आगे बढ़ाने की। जब भी कुछ नया होता है जीवन में तो उसको हम लोग जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। हमको ये लगता है कि ये चेंज है और ये शायद हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन वही है कि प्रकृति का नियम है कि कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यहाँ भी हुआ, बहुत बार हुआ। लेकिन मैं यहाँ के समस्त स्टाफ को, प्रिंसिपल मैम को, रवि सर को बधाई देना चाहूँगी कि वो धीरे धीरे ही सही एक ट्रैक पर आ रहे हैं और बच्चों के लिए बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। तो आप सभी को साधुवाद उसके लिए। अब मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा। रामनवमी आ रही है, राम जी के ऊपर कुछ राम जी को समर्पित मेरी एक छोटी सी कविता है, आप लोग अवश्य सुनिए। राम मेरे हृदय के समर्पण में है, राम मेरे हृदय के समर्पण में है, राम स्नेह में, राम अर्पण में है। राम सागर में उठती तरंगे लगे, राम सरिता लगे, राम गंगे लगे, राम सृष्टि के हर एक कण कण में है, जीवनी के लिए राम दर्पण में है। राम मेरे हृदय के समर्पण में है, राम स्नेह में, राम अर्पण में है। आज का परिवेश बहुत ज्यादा बदल चुका है। आज हर माँ बाप को ये आवश्यकता बन गई है कि फिर से राम जी की पूरी कहानी, राम जी का चरित्र, रामायण में आए हुए एक एक पात्र का चरित्र अपने बच्चों को कंठस्थ कराया जाए। आज के इस घोर कलयुग में अगर हम लोग अपने बच्चे को रामायण नहीं सिखाएंगे तो शायद हमारा बच्चा धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाएगा और जीवन में बहुत पीछे छूट जाएगा। तो राम जी के, रामायण के एक एक चरित्र के बारे में बच्चों को अवश्य बताना चाहिए, कैसे इस दुनिया में त्याग, तपस्या, धर्म के आधार पर पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। अगली पंक्तियां हैं। राम है जीत में, राम है हार में, राम है जीत में, राम है हार में, राम साकार में है निराकार में, राम साकार में है निराकार में। राम चंदन लगे, राम चंदन लगे, राम तारा लगे, राम चंदन लगे, राम तारा लगे, राम मेरा न तेरा हमारा लगे, राम चंदन लगे, राम तारा लगे, राम मेरा न तेरा हमारा लगे। राम है सूक्ष्म में, राम विस्तार में, राम है सूक्ष्म में, राम विस्तार में, राम तुलसी के दोहो
अलंकार में, राम है सूक्ष्म में, राम विस्तार में, राम तुलसी के दो हो अलंकार में, राम मेरे हृदय के समर्पण में है, राम स्नेह में, राम अर्पण में है, राम मंदिर के घंटों की हर नाद में, राम मंदिर के घंटों की हर नाद में, राम हर शब्द में, राम संवाद में, राम हर शब्द में, राम संवाद में, राम सूरज की स्वर्णिम किरण सा लगे, राम सूरज की स्वर्णिम किरण सा लगे, राम पुष्पित सुगंधित चमन सा लगे, राम सूरज की स्वर्णिम किरण सा लगे, राम पुष्पित सुगंधित चमन सा लगे, राम शबरी में है, राम शबरी में है, राम प्रहलाद में, राम शबरी में है, राम प्रहलाद में, आत्मा के लिए राम आह्लाद में, राम मेरे हृदय के समर्पण में है, राम स्नेह में, राम अर्पण में है, राम स्नेह में, राम अर्पण में है। तालियों की आवाज थोड़ी जोरदार होनी चाहिए। एक कवि के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद ही तालियां होती हैं दर्शकों की, तो कृपया उसमें कंजूसी ना की जाए। अगली पंक्तियां मेरी आज की पीढ़ी के लिए हैं। बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, दरअसल हम बच्चों में क्या देखना चाहते हैं, उस पे एक छोटा सा मुक्तक है, ध्यान दीजिएगा। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता दुआ मैं मांगती तुझसे। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। आज के युग में हमारी पीढ़ी को विवेकानंद जी के मार्गों का अनुसरण करने की अत्यंत आवश्यकता है, तो कृपया बच्चों को संस्कार दें। शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना बहुत जरूरी है। आज हमारी संस्था के बच्चे कुछ नासा में गए थे, वहां पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम था उनका, तो बच्चों को एक जूनियर साइंटिस्ट की तरह ये विद्यालय बना रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके लिए भी मैंने चंद पंक्तियां लिखी हैं आज ही, तो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी, किंतु शर्त यही है कि तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारा भारत देश चंद्रयान पर पहुंच चुका है, बहुत ही गर्व की बात है हम भारतीयों के लिए। प्रस्तुत है। शनै शनै पहुंच गया है मेरा देश चांद पर, शनै शनै पहुंच गया है मेरा देश चांद पर, गुमान कर ओ भारती गुमान कर, गुमान कर ओ भारती गुमान कर। हमारा भारत का पहला उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट से शुरू हुआ था और यह सिलसिला आज भी जारी है। तो आर्यभट्ट से हो शुरू, आर्यभट्ट से हो शुरू, आर्यभट्ट से हो शुरू, वो लाल ग्रह फतेह किया। लाल ग्रह मतलब मंगल। आर्यभट्ट से कर शुरू, वो लाल ग्रह फतेह किया। और भास्कर को जीतने, और भास्कर को जीतने आदित्य को विदा किया। भास्कर मतलब सूर्य, सूर्ययान भी गया था सूर्य के सतह की खोज करने के लिए। तो आर्यभट्ट से कर शुरू, वो लाल ग्रह फतेह किया।
और भास्कर को खोजने आदित्य को विदा किया। वसुंधरा निहाल है, वसुंधरा निहाल है, पहुंच के चंद्रयान पर। वसुंधरा निहाल है, पहुंच के चंद्रयान पर। गुमान कर ओ भारती, ओ भारती गुमान कर। गुमान कर माँ भारती, माँ भारती गुमान कर। अभी ये सिलसिला रुका नहीं है, आगे सुनिएगा। अंतरिक्ष में विजय का जैसे सिलसिला है चल पड़ा। अंतरिक्ष में विजय का जैसे सिलसिला है चल पड़ा। और शुक्रयान भी तो शुक्र खोजने निकल पड़ा। और शुक्रयान भी तो शुक्र खोजने निकल पड़ा। चंद्रयान की सफलता के बाद हमारी भारत सरकार, हमारे इसरो के महान वैज्ञानिक शुक्रयान को भेज रहे हैं शुक्र की सतह पर। तो शुक्रयान भी तो शुक्र खोजने निकल पड़ा। फक्र देश कर रहा है इसरो तेरे नाम पर। और फक्र देश कर रहा है इसरो तेरे नाम पर। गुमान कर ओ भारती, माँ भारती गुमान कर। गुमान कर माँ भारती, माँ भारती गुमान कर। वंदे मातरम, ये हमारे साइंटिस्ट की गाथा थी, इसरो के महान वैज्ञानिक जिन्होंने आज हमारे देश को चंद्रमा पर पहुंचा दिया है। और लगभग सभी ग्रह फतेह हो ही जाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, आशा है। अब 4 पंक्तियां मैं देश के शहीदों के नाम, जिनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, कहीं भी जाएं जहां जा सकते हैं। किसकी बदौलत? हमारे जवानों की बदौलत। तो उनके लिए चंद पंक्तियां हैं, ये मेरी नहीं है, कविता तिवारी जी हैं, उनकी पंक्ति है, मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूं। काया में देश भक्ति का प्रवाह बहेगा। काया में देश भक्ति का प्रवाह बहेगा। साजिश साहस से साजिशों का हर एक दुर्ग ढहेगा। साहस से साजिशों का हर एक दुर्ग ढहेगा। जब तक है सरहदों पे, जब तक है सरहदों पे खड़ा एक भी जवान। जब तक है सरहदों पे खड़ा एक भी जवान। ए हिंद तू आजाद है, आजाद रहेगा। ए हिंद तू आजाद है, आजाद रहेगा। जय जवान। आज हमारे यहाँ ये MLA विंटर कप सीजन 3 का आयोजन हो रहा है। हर टीम अपने पूर्ण मनोयोग से जीतने के लिए आतुर होगी, स्वाभाविक सी बात है। खेल में हर कोई विजय होना चाहता है। तो इस लीग के नाम भी चंद पंक्तियां ना हो तो बेकार है। तो मैंने चंद पंक्तियां लिखी हैं, छोटा सा एक मुक्तक है, मैं साझा कर रही हूं आप सभी के साथ। कि ये आरंभ है अनुपम, समा है जोश से उद्रत। कि ये आरंभ है अनुपम, समा है जोश से उद्रत। चलो हम आज करते हैं कि क्रिकेट लीग का स्वागत। चलो हम आज करते हैं ये क्रिकेट लीग का स्वागत। खियर आंखों में जज्बा है, सभी खिलाड़ियों की आंखों में जज्बा है, उमंग है, जोश है जीतने का। कि हर आंखों में जज्बा है, हुनर है, जोश है अद्भुत। कि हर आंखों में जज्बा है, हुनर है, जोश है अद्भुत। अरे तुम जाओ, अरे तुम जाओ, तुम हो क्या, हम ही जीतेंगे विंटर कप। अरे तुम जाओ, तुम हो क्या, हम ही जीतेंगे विंटर कप। तो हर खिलाड़ी पूर्ण जोश के साथ, जोश खरोश उत्साह के साथ इस लीग में उतर रहा है। उन समस्त खिलाड़ियों को मेरी अनंत शुभकामनाएं, बहुत 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 कोटि कोटि शुभकामनाएं।
कि जिस खिलाड़ी में ने सच में अपना 100% लगाया हो, ईश्वर उन्हीं के साथ हो। ऐसी मैं मनोकामना करती हूँ ईश्वर से। मैम हम तो कभी हैं, बोलते रहेंगे, कविताओं का भंडार है, जब खत्म करना हो तो बता दीजिएगा। राम जी के ऊपर मैंने एक कविता कही। रामनवमी थी, राम जी मेरे आराध्य हैं, श्री राम सभी को बुद्धि विवेक बल साहस दें। इसी के साथ एक चीज और है कि हमारी जो हिंदुस्तान है उसकी एक अलग ही खूबसूरती है। ढेर सारे देवी देवताएं हैं, हम लोग अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। हमारी भारत की जो मिट्टी है इसकी तो एक तिलक ही लगा लें तो हम धन्य हो जाएंगे। तो अपने भारत की माटी को सलाम करते हुए मेरी चंद पंक्तियां। समझते जो नहीं है मर्म, समझते जो नहीं है मर्म, उनके भाग्य खोटे हैं। समझते जो नहीं है मर्म, उनके भाग्य खोटे हैं। एक मिनट, हाँ। समझते जो नहीं है मर्म, उनके भाग्य खोटे हैं। बड़प्पन झाड़ने वाले, बड़प्पन झाड़ने वाले, बहुत बोने हैं छोटे हैं। बड़े बनना अगर चाहो, लगा लो भाल पर माटी। बड़े बनना अगर चाहो, लगा लो भाल पर माटी। प्रभु श्री राम और घनश्याम इस माटी में लौटे हैं। प्रभु श्री राम और घनश्याम इस माटी में लौटे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।